Hello students, welcome back to class number 12th. We were doing chapter number 4, planning of business studies, and in today's class part 4 we will be covering the types of plan. This will be the last class of planning. If we talk about the overview, we are on the last topic, types of plan, and afterwards we will be completing 4 chapters of business studies in just 10 days. Competency based learning, to know about the types of plan, क्या क्या types of plans है उसको हम आज चेक करने वाले हैं. So let's start with today's class बिना वक्त जाया करिए. तो प्लानिंग के टाइप्स सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कहूँ प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट है ये. क्यों? एक तो ये देखो सर, कितने सारे टाइप्स हैं. वापस परेशान होने वाली बात नहीं है. प्रोसेस में भी ऐसा ही लग रहा था कि यार 7 स्टेप है, कैसे याद होगा, लेकिन हमको याद हो गए. रिवाइज करें एक बार. ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, कैसे थे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल हो. फिर प्रीमाइसेस लिए, देन IES, आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन. आफ्टरवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड देन फॉलो अप एक्शन. याद हो गया? बहुत अच्छे से याद है. मेरे से पहले आपने शुरू कर दिए होंगे. इसी तरह इसको भी करेंगे. पहले इस फ्लो चार्ट के अंदर सारों को समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ प्लान कितने हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ प्लान में 2 तरह के टाइप्स आपके पास आते हैं. पहला है स्टैंडिंग प्लान, दूसरा है सिंगल यूज प्लान. ठीक है, पहले तो ये टाइप्स आएंगे. 2 तरह के टाइप्स है. इनको याद रखने का तरीका क्या है? स्टैंडिंग का मतलब कोई खड़ा है. ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान. आपके दोस्त बोलते हैं ना, अरे मैं खड़ा होना यार, तू तो जा. हमारे फादर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, हम खड़े ना तेरे साथ, तेरे को कहाँ दिक्कत आ रही. तो ऐसे प्लान जो मेरी संस्था के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी दिक्कत आए वो हमेशा रेडी है, उसको मैं क्या बोल दूंगा? स्टैंडिंग प्लान्स. मतलब ये वो प्लान है, अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, ये वो प्लान है जिसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकती है. 1 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज ये खड़े हैं ना. स्टैंडिंग प्लान, मैं खड़ा हूं ना, तू जा, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ. वो क्या है? मेरा स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान, ये OTP की तरह है, वन टाइम पासवर्ड. एक बार यूज आएगा, उसके बाद यूज नहीं आएगा. ऐसे प्लान्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक बार यूज आएंगे. फॉर एग्जांपल, बजट दे रखा है, हर साल का अलग बजट बनता है. भाई, दिवाली के महीने का बजट मेरे नॉर्मल महीने का बजट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो दिवाली के महीने की जो प्लानिंग थी, वो अगले महीने की प्लानिंग नहीं हो सकती. तो सिंगल टाइम प्लान भी होते हैं जो कि एक बार यूज आएंगे, वापस यूज नहीं आएंगे. तो पहला हमने क्या पढ़ा? स्टैंडिंग प्लान. ये वो प्लान है जो हमारे साथ खड़े हैं, आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं. दूसरा है आपका सिंगल यूज प्लान. ये वो प्लान्स है जो एक बार यूज आएगा. अब हम एक एक करके सारे प्लान्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या आपके पास आएगा? ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने अभी अभी बात कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर. ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स विच एवरी बिजनेस वांट्स टू अचीव. ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? वही वाली बात, ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. एट बेस्ट ये क्या होगा? ये मेजरेबल होगा, ये मेजर करने लायक हो, वो जरूरी है. ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. ये हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. कोई भी बिजनेस इसके बिना काम नहीं कर सकता, बिकॉज हर बिजनेस एंटिटी कुछ ना कुछ कारण के लिए ही बैठा है. चाय वाले ने भी चाय की थड़ी लगाई है तो चैरिटी करने के लिए नहीं लगाई है. उसको भी अपना पेट भरना है, उसको भी प्रॉफिट कमाना है. तो हर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि होना ही चाहिए. अब क्या वो सिंगल प्लान हो सकता है क्या? ऑब्वियसली स्टैंडिंग प्लान है. वो हमेशा आपके साथ काम आएगा, हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपका सेम रह सकता है. ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. सेकेंड है स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी जब भी वर्ड आ जाए ना बच्चों, ये गांठ बांध लो. स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर. स्ट्रेटेजी हमेशा बनती है कॉम्पिटिटर के लिए. कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर दें, क्या स्ट्रेटेजी बनाए. क्रिकेट मैच में देखते हैं ना हम, वो IPL में आते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट. उसको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ही क्यों बोला? बहुत बड़ा रीजन है. स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप उस 2.5 मिनट के अंदर कि कैसे सामने वाली टीम को रोका जाए. तो स्ट्रेटेजी किसके लिए बनेगी? कॉम्पिटिटर के लिए. कॉम्पिटिटर मेरे से ज्यादा सामान बेच रहे हैं, क्या करें? डिस्काउंट देते हैं यार, डिस्काउंट देंगे, कस्टमर मेरे पास आएगा. स्ट्रेटेजी हो गई. सो स्ट्रेटेजी जब भी नाम आ जाए, किसके लिए बनेगी? कॉम्पिटिटर के लिए बनेगी. पॉलिसी. पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइंस. ये वाटर टाइट नहीं होती है, ये टाइट नहीं है, ये रिजिड नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है. फॉर एग्जाम्पल, 3 दिन के बाद हम सामान चेंज नहीं करेंगे, 7 दिन के बाद रिफंड नहीं होगा, नो रिफंड नो एक्सचेंज. रिफंड नहीं करेंगे, आपको बैलेंस दे देंगे, 6 महीने के अंदर शॉपिंग कर लेना. ये सब मेरी पॉलिसीज है. नो रिफंड पॉलिसी. पहले क्या होता था, मेरा ज्यादातर पैसा बेड डेब्ट में खराब होता था, तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया नो क्रेडिट पॉलिसी, उधार दूंगा ही नहीं. पॉलिसी है. अब अगर मेरा कोई रिलेटिव ही आ जाएगा तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगा नो क्रेडिट पॉलिसी. झगड़े करवाने हैं घर पे, उसको तो दे ही देंगे उधार, उनको तो जानते हैं, पैसा दे देंगे वापस. तो पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, जनरल गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं होती. आफ्टर पॉलिसी, प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस. आपके कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है?
आप पहले फॉर्म लेंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फीस भरेंगे, एंट्री मिलेगी। तो प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का एक पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लान, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। फिर आपके पास आ रहे हैं रूल्स। आर फॉर रूल एंड आर फॉर रिजिड। याद रखने के लिए रूल्स आपके रिजिड रहेंगे। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर ड्रिंक करते करते ड्राइव कर रहे हो, पुलिस चालान काटेगी, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू पे द फीस। अगर आपको कॉलेज पहुंचने का टाइम या ऑफिस पहुंचने का टाइम सुबह 8 बजे का है, आपको 8 बजे जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो आपके पैसे कटेंगे। तो रूल्स आर समथिंग विच आर रीड इन नेचर, ये तो आपको मानने पड़ेंगे। पॉलिसी इज फ्लेक्सिबिलिटी, आर फॉर रूल्स आर फॉर रिजिड। देन मेथड, मेथड क्या है? किसी एक स्टेप को करने का तरीका। प्रोसीजर तो क्या था? पूरा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन में 5 स्टेप थे, स्टेप नंबर 2 को करने का तरीका, उसको क्या बोलेंगे हम? मेथड। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी में आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हो सकता है, रिटर्न ऑन वैल्यू से भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए? डेप्रीसिएशन चार्ज करने के मेथड्स। ट्रायल बैलेंस भी 3 तरीके से बनते थे, आपको याद होगा, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, इस तरह करके कॉम्बिनेशन मेथड। तो वो हो गए आपके मेथड्स। तो किसी भी एक स्टेप को करने का तरीका क्या हो जाएगा? मेथड। बजट, बजट क्या है? ये आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या बजट क्वालिटी हो सकता है क्या? नेवर। बजट मींस मैथ्स, बजट मींस फैक्ट्स, बजट मींस फिगर्स, वो हमेशा मैथमेटिकल रहेगा। एंड लास्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम को लास्ट में क्यों लिया? ये प्रोग्राम इज द मेजर आउटकम। प्रोग्राम इन सबका कॉम्बिनेशन है। हम बोलते हैं सर हमारे शादी का प्रोग्राम है, तो शादी के प्रोग्राम में क्या सब चीजें नहीं होती क्या? शादी के प्रोग्राम की कुछ पॉलिसीज भी होती है, उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ चीज़ों के प्रोसीजर भी होते हैं, कुछ काम करने के मेथड भी होंगे, एक पर्टिकुलर आप बजट भी बनाएंगे। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स, उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोग्राम। तभी बोलते हैं ना आज बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया आपने यार। तो जब भी वर्ड आ गया प्रोग्राम, दैट मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लान्स। यही प्लान है। टफ है क्या कुछ? समझ लिए, 10 मिनट लगे, समझ लिए। अब एक एक बार पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आपके गोल्स जो आपको अचीव करने हैं। स्ट्रेटेजी हमेशा कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड होगी। पॉलिसी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर एग्जांपल नो रिफंड पॉलिसी। प्रोसीजर, काम को करने का तरीका। रूल्स, रिजिड जो रूल्स होते हैं। मेथड, प्रोसीजर में जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को करने के तरीके। प्रोसीजर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मेथड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। प्रोसीजर में है एक चीज को करने के 5 स्टेप, मेथड है स्टेप 2 को करने का मेथड, स्टेप 3 को करने का मेथड, स्टेप 4 को करने का मेथड। बजट आपका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, एंड देन प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लान्स। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? सिंगल यूज प्लान। क्या है ये? ओटीपी है, एक बार यूज आएगा। सो सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। एक बार के प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा इसको। सच ए कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। ये चीज शायद फ्यूचर में नहीं होगी, इसलिए इसको एक ही बार यूज लिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान मे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक वीक की भी हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है, दिनों की भी हो सकती है। तो व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लान? एक ऐसा प्लान जो सिर्फ एक ही बार आपकी संस्था में काम आने वाला है, सिंगल यूज प्लान। सेकंड, स्टैंडिंग प्लान्स। ये वो प्लान्स है जो डे एंड टाइम, टाइम इन अगेन आपके बार बार यूज आने वाले। सो स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर द एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली over a period of time. It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का तरीका है वो स्मूथली होता है। सिंगल टाइम स्टैंडिंग प्लान उसके लिए है। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार बनाया जाता है लेकिन रोज के हिसाब से चल रहा है आपका काम, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्टैंडिंग प्लान। तो व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? जो खड़े हैं अपने साथ, बार बार आप उसको यूज कर सको। सिंगल प्लान जो आपका एक ही बार यूज आने वाला है। देन पॉलिसीज, ये देखिए, नो रिटर्न नो रिफंड, ये पॉलिसी। सो पॉलिसी आर जनरल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है यहाँ पे। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन से डिफरेंस आता है बच्चों रूल्स और पॉलिसीज के अंदर। पॉलिसीज जनरल गाइडलाइन है, फ्लेक्सिबल है। रूल्स रिजिड है, रूल कोई नहीं तोड़ेगा। पॉलिसी तो नो रिफंड पॉलिसी है, भाई मेरा दोस्त ही ले जाएगा सामान, उसको तो रिफंड करूंगा ही, घर वालों को थोड़ी मना करेंगे रिफंड के लिए। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स, जनरली ऐसा नहीं है। फाइन। जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान that specifies the organization response to a certain situation like the admission policy of an educational institution. एडमिशन पॉलिसी होती है ना कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, फीस दे दी, बाद में एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, 10% फीस कटेगी, 90% वापस दे देंगे। ये पॉलिसी है सर, कटेगी 10% फीस तो। सो ये बताते हैं कि एक सर्टेन सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है। मतलब कोई बच्चे ने एडमिशन ले लिया फिर मना कर दिया,
इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करें, क्या पूरी फीस दे दें, सर हमारा भी तो टाइम वेस्ट हुआ है उस बच्चे के ऊपर, कुछ तो काटेंगे, क्या पूरी रख लें, को बाहर नाम खराब हो जाएगा कि पैसे के लिए ये कॉलेज तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या करते हो, पॉलिसी बना दो 10% काट लेंगे, बाकी वापस दे देंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी। आई होप इट इज क्लियर। प्रोसीजर ये देखिए, जो भी आपके स्टेप्स है, सर 10th क्लास तक पढ़े हैं ना, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाइए, उसमें आता था प्रोसीजर, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर आप उसमें पढ़ते थे। सो व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर डिस्क्राइब्स स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस लाइक द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है उसका आपको रिपोर्ट लेनी है, सो उसमें की प्रोसीजर आपके काम आ जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है? एक प्रॉपर प्लान, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान, ये आपका हो जाएगा प्रोसीजर। मेथड्स ये देखिए, ये बंदा खड़ा है, 4 तरीके हैं करने के एक काम को, तो यही तो है डेप्रिसिएशन बताया था ना मैंने, स्ट्रेट लाइन या रिटन डाउन वैल्यू। मेथड, मैनर इन विच अ टास्क हैज टू परफॉर्म, क्या बात बोल दी, एक टास्क। प्रोसीजर के अंदर क्या था, प्रोसीजर के अंदर आपके पास 3-4 टास्क थे, ये देखिए स्टेप 1 को करने के जो 3 मेथड है वो मेथड में आएगा, स्टेप 2 को करने के जो मेथड है वो यहाँ आएगा, स्टेप 3 को करने के जो मेथड है वो यहाँ पर आएंगे। तो व्हाट इज मेथड? मेथड है प्रोसीजर के सिंगल स्टेप के लिए जो जो स्टेप्स आपके पास अवेलेबल है। सो आई होप प्रोसीजर इज क्लियर, आई होप मेथड इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स। ये देखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव रूल है ना ये, अगर आप रोड पे ये कर रहे हो, पुलिस वाला छोड़ देगा क्या? सर चालान लगेगा सर, आप रूल तोड़ा है आपने, आपने सिग्नल तोड़ा है, रेड लाइट नहीं तोड़नी तो नहीं तोड़नी, इट्स अ रूल। सो रूल्स आर वेरी क्लियरली स्टेटेड, बहुत क्लियर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन, लाइक रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम, 8 बजे आना है तो आना है, देयर इज नो इफ एंड बट ऑन दिस। ये क्या हो जाएगा आपका रूल हो जाएगा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी की हमने बात की थी, स्ट्रेटेजी किस में काम आएगी आपकी, ये देखो कॉम्पिटिटर के लिए, कंपटीशन में आपको काम करना है। सो स्ट्रेटेजी इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट। इट इज अ जनरल प्लान prepared by top management outlining resource allocation, priorities, and takes into consideration the business environment and competition। आपका कंपटीशन कैसा है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कौन फोकस करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी फोकस करेगी। तो जब भी स्ट्रेटेजी वर्ड आ जाए, आईपीएल का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट याद रख लेना कि स्ट्रेटेजी इज मेड फॉर कंपटीशन, कॉम्पिटिटर के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि उससे बढ़िया करने के लिए क्या करूं, डिस्काउंट दे दूं, बाय वन गेट वन फ्री कर दूं, होम डिलीवरी कर दूं, सो दैट कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचे, आपका फायदा हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ ही चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। पढ़ रखी है इस बात को हमने कि टॉप मैनेजमेंट बनाएगा आपके ऑब्जेक्टिव्स और ये गाइड करेगा ओवरऑल प्लानिंग के लिए। हमारा जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपके काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स देयरफॉर कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। मेरी फ्यूचर पोजीशन क्या है, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है, ये मेरी फ्यूचर पोजीशन है और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपको आपके फ्यूचर पोजीशन तक पहुंचने में खासा मदद करता है। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, दैट इज दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्टिव को आप मेजर कर लो, क्वालिटेटिव आप बना सकते हो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आप बना सकते हो, बट उसको मेजर करने की भी कोई यूनिट बना दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करोगे तभी तो पता पड़ेगा कि आपने उसको अचीव किया कि नहीं किया। सो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक, वो आपके मेजरेबल हो जाए, और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हो सकते हैं, बस दे शुड बी मेजरेबल, वही बात जो अपन बार बार कर रहे हैं। देन प्रोग्राम, हमने क्या बोला था, प्रोग्राम क्या है, डिटेल्ड स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objectives, policies, procedure, rules, task, human and physical resources required and the budget to implement the course of action। देखिए सारे ही आपके आ गए। तो व्हाट इज प्रोग्राम, जब सारे काम एक साथ हो जाए, डिटेल्ड स्टेटमेंट आपका बन जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे सर, प्रोग्राम बोल देंगे। बहुत आसान सी बात हमने कर ली। एंड देन बजट, बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या लेने वाले हैं, कितना बजट है इस बार हमारे पास, इस बार हमको 10 लाख का बजट अलॉटेड है, इसमें ही सारा काम करना है, इसके बाद 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। गवर्नमेंट भी तो बनाती है बजट, पार्लियामेंट बना रहा है इस बार हमको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, हम ये खर्च करेंगे, वहां खर्च करेंगे, सो दैट इज बजट। तो ये क्या है, नंबर्स में एक्सप्रेस होगा, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव टर्म। आई होप द थिंग्स आर क्लियर।
आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। क्या क्या हमने पढ़ा थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले पढ़े सिंगल यूज प्लान, फिर पढ़े स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान आर लाइक ओटीपी, एक बार ही इस्तेमाल होगा। स्टैंडिंग प्लान इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। देन अपने पढ़े ऑब्जेक्टिव, हर टॉप मैनेजमेंट बनाएगा इसको, सर्वाइवल के लिए बनाए जाएंगे। क्वालिटेटिव हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, बस स्पेसिफिक और मेजरेबल हो। रूल्स रिजिड होंगे ये। पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होगी। प्रोग्राम इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होगा। प्रोसीजर काम को करने का पूरा तरीका। मेथड उस किसी एक स्टेप को करने का तरीका। एग्जाम्पल के लिए आप डेप्रिसिएशन याद रख सकते हो। बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज अमंग प्रोसीजर्स एंड मेथड। सो मेथड के लिए आप डेप्रिसिएशन याद रख लेंगे तो कभी गलती आपसे नहीं होगी। एंड एक और था आपके पास स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग। So that was it for today's class and that was it for planning as well. Congratulations, you have completed one more chapter. और बहुत ज़रा सी अपनी भी क्लासेस हुई है और आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आई होप थिंग्स आपको टफ नहीं लग रही होगी। आई होप आप उनको याद कर पा रहे होंगे एंड आप इनको समझ पा रहे हैं। बिकॉज इन क्लास 12 समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन याद करना। समझा हुआ है तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बस जो टेक्निकल टर्म्स है वो आने चाहिए। एज इट इज क्रेमिंग कोई नहीं मांगता है। ये एक रूमर बना रखा है बीएसटी के लिए कि क्रेमिंग मांगते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही हम इन क्लासेस के अंदर फोकस कर रहे हैं। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? क्या सीख लिया आपने अच्छी क्लास से? यू हैव एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपने सीख ली। असेसमेंट पे आते हैं। मैंने आज ऐसे ही क्वेश्चंस डाले हैं जो इनडायरेक्ट आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहीं का एग्जाम्पल है ये? अगर ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो पैसे कटेंगे क्या? बिल्कुल कटेंगे। मतलब रूल हो गया। ऑब्जेक्टिव नो, प्रोग्राम नो, पॉलिसी रूल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूल्स है ये हमारे संस्था के। वेरी गुड। सो इजी क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, प्लान्स विच आर नॉट लाइकली टू बी रिपीट इन फ्यूचर। ऐसे प्लान जो फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होंगे उनको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, बजट या प्रोग्राम? क्या हो जाएगा आपका? सिंगल यूज प्लान, जो कभी भी रिपीट नहीं होगा, एक ही बार रिपीट होगा। वेरी गुड। वी डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट आफ्टर 3 days इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम किसी प्रोडक्ट को 3 दिन के बाद चेंज नहीं करते। क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया? नहीं। क्या ये मेरी बजट हो गया? नो। रूल है क्या ये? रूल तो नहीं है, किसी के लिए शायद करना ही पड़ जाए। यहाँ कंफ्यूजन होता है। रूल होता है रिजिड, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इज द रूल, डोंट स्मोक इज द रूल। ये रूल नहीं है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ये पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है कि हम चेंज नहीं करते। हो सकता है कभी चेंज करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। मतलब कि हमने क्या बोला? पॉलिसी का मतलब एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे काम करना है। अगर कोई इंसान 3 दिन बाद कपड़े बदलवाने आ रहा है या अपना प्रोडक्ट बदलवाने आ रहा है, कैसे काम करना है? काम नहीं करना। मेरी पॉलिसी कह रही है ये। तो पॉलिसी विल हेल्प यू इन सच सिचुएशंस। So I hope it is clear. Types of planning we have done away with. We have completed the concept. We have completed the chapter. In the next class, we'll be looking forward to the new chapter. नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। अब धीरे धीरे आपके चैप्टर से और बड़े होते जाएंगे। प्लानिंग थोड़ा बड़ा हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट से, ऑर्गेनाइजिंग इससे बड़ा है, स्टाफिंग और बड़ा है, डायरेक्टिंग सबसे बड़ा है, कंट्रोलिंग भी छोटा हो जाएगा। कंट्रोलिंग सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के जैसा हो जाएगा, 2-3 पार्ट में आपका और हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू एंड ऑल द